essence of a home interior is really depending upon who is going to live in the house, and that is why truly believe in your own vibes, your choice, because जो भी आपको पर्सनली पसंद है वो कभी भी आउट ऑफ स्टाइल नहीं जाने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश, आई एम द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। आज हम हैं सन सिटी एवेन्यू सेक्टर 76 और ये एक बहुत खूबसूरत 2 BHK फ्लैट आज हम डिलीवर कर रहे हैं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस, सो लेट्स गो इन डीप एंड अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट इन डिटेल। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये घर की एंट्री है और एंट्री के तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमेशा बोलते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वाई वी टेंड टू बिलीव इट ब्यूटीफुल। सो जब हम एंटर करते हैं तो पहली यूटिलिटी क्या है कि आपके पास एक सफिशिएंट स्टोरेज शू रैक की होनी चाहिए। आप जी प्रोफाइल को देखिए, कलर स्कीम को देखिए, और ये वाला जो पार्ट है ये हाईलाइट किया जा सकता है। आप अपने फोटो कोलाज या मिरर फ्रेम यहाँ पे लगाइए। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया एंड आपके आराम से मुझे लगता है लगभग 30-40 जोड़ी जूते शूज़ आपके यहाँ पे आराम से स्टोरेज में आ जाएंगे। और एक और चीज़ जो आप ये वाली वॉल को अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में आपने नोट किया होगा, ये हाईलाइटेड वॉल प्रोफाइल लाइट से बनाई जाती है। और ये जो बैक पैनलिंग है इट हैज़ टू बी इन आइदर इन POP या फिर इन वुडन, और दोनों ही अच्छी हैं। इट इज़ रियली डिपेंडिंग अपॉन क्या टाइप का पेंट और कैसे फिनिशिंग में आप इसको लेके आ रहे हो, लेकिन ये लगती बहुत खूबसूरत है। अब आगे चलते हैं फ्लैट में। अब हम बात करते हैं टीवी यूनिट की। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए क्या है कि टीवी यूनिट बनाने को तो कैसे भी बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका जो यूटिलिटी है कि आपके पास क्या क्या डिवाइसेस हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक 55 इंच का टीवी हमारे पास है, हमारे पास साउंड बॉक्स है, हमारे पास PS3 है और हमारे पास अलेक्सा है, ठीक है। और आपके जो साउंड बॉक्स है उसको भी हमको एक स्पेसिफिकली एक एरिया में रखना है ताकि हम उसकी जो साउंड की क्वालिटी हम अपने डिवाइसेस को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। इवन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका दूसरा आर्टिफैक्ट एरिया भी खूबसूरत लगना चाहिए। आपकी कलर स्कीम क्या है वो आपके आर्टिफैक्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करती है, आपकी चॉइस के ऊपर भी डिपेंड करती है। वट एवर यू आर प्लेसिंग हेयर देयर इज़ अ फोकस लाइट हेयर जो कि इसको और ज़्यादा बेटर हाईलाइट करती है। थोड़ी इवनिंग होती है तो ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएगा, बिकॉज वी ऑलवेज से प्ले ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। यहाँ पे सीरीज ऑफ ड्रॉर्स हमने दे दिया है और सीरीज ऑफ ड्रॉर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली इट कैन नॉट बी जस्ट फ्लोटिंग वाला एरिया कि भाई यहाँ पे हमने स्टोरेज ठीक नहीं दी। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो डेप्थ भी है वो अच्छी खासी है और इसको हमने नीचे से सपोर्ट दिया है, बिकॉज अगर हम इसको फ्लोटिंग कर देते तो इसकी डेप्थ हमको कम करनी पड़ती और फिर स्टोरेज में प्रॉब्लम आती। तो व्हाट वी आर सेइंग इज ये वाला जो एरिया है इसको अच्छी स्टोरेज का ऑप्शन भी दीजिए और यहाँ पे आपके डिवाइसेस अच्छे से आ जाएं। कलर कॉन्ट्रास्ट तो ऑब्वियसली होना ही पड़ेगा बढ़िया, क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंटीरियर डिज़ाइनर ऑल्सो कि अगर आप कॉन्ट्रास्ट को ठीक नहीं ले रहे हैं तो ऐसा लगता है कि फिर रेनबो टाइप घर नहीं बनाना है हमको। इट हैज़ टू बी सिंपल एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो। ये 55 इंच का टीवी के लिए टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम इसके जस्ट अपोजिट टीवी यूनिट के खड़े होंगे तो यहाँ पे आपका 3 सीटर सोफ़ा, वहाँ पे 2 सीटर सोफ़ा, सेंटर टेबल, और जो व्यूइंग डिस्टेंस है वो 10 फीट का है। तो आप टेक्निकली भी अगर आप देखते हैं तो 10 फीट का व्यूइंग डिस्टेंस फॉर अ टीवी यूनिट लाइक दिस इज परफेक्ट। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर आई एम कमिंग टू द my favorite part of this house, that is the bar unit here। crockery बोलिए इसको, बार बोलिए, it is your choice। आपकी यूटिलिटी है उसके हिसाब से आप इसको प्लान कीजिए। 2 से 3 पार्ट्स में पूरी यूनिट को डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं बिलो स्टोरेज, आप देखिए हर एक चीज़, जैसे जी प्रोफाइल की हम बात करते हैं, जी प्रोफाइल इज आपका गोल्डन, राइट। इसके साथ में प्योर वाइट थीम में हमने इसको बनाया है, साथ में ब्रिक वॉल क्लियर ग्लास में है ये, और ये टिंटेड हाईटेक प्रोफाइल के साथ हमने ये वाला स्टोरेज दिया है। इसमें आप अगर हम अपनी वाइन बोटल्स या विस्की बोटल्स की बात करते हैं तो अच्छे से इस एरिया में स्टोरेज में आ जाएगा। और मुझे लगता है एक मिनी बार इससे ज़्यादा तो होना नहीं चाहिए, अदरवाइज तो प्रॉपर बार बन जाएगा इससे बड़ा होगा तो। दूसरा, अगर हम इस पार्ट में जाते हैं आप विस्की ग्लासेस और इन्वर्टेड ग्लास का प्रोविज़न हम इस एरिया में ले सकते हैं। दिस एरिया इज़ मोर देन इनफ एज फार एज 2 BHK या 3 BHK का अगर हाउस है। इट कैन बी अ वेरी गुड इंस्पिरेशन, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आई एम श्योर यू आर लविंग इट। इसके बाद सेकंड अट्रैक्शन इज द सर्विंग टेबल। सर्विंग टेबल में हमने सामने जो ऊपर की तरफ हमने ये फुल बॉडी नैनो ये स्टोन लिया है, सतवारिया फिनिश में ये स्टोन है। आपने सतवारिया फिनिश का अगर हम बात करते हैं तो
प्लेन वाइट में बहुत बोरिंग हो जाते हैं कई बार, तो ये एक नेचुरल ग्रेनाइट फिनिश में आता है। दूसरा ये फुल बॉडी नैनो है। फुल बॉडी नैनो का क्या मतलब होता है कि जब नॉर्मल नैनो स्टोन जो है उसकी अगर जो टक्कर है वो दूसरे कलर में आती है, लेकिन यहाँ पे इट इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द अपर बॉडी का ग्लोस नहीं होता, लेकिन फिर भी कलर मैच कर जाता है। दूसरा हम यहाँ पे भी जी प्रोफाइल का हमने साथ में काम किया है, वो सिमिलर मैचिंग टू द अपर स्टोन, ये सामने वाली लेमिनेट हमने यहाँ पे लगाई है, जो कि इन टोटल अगर आप देख रहे होंगे वाइड थोड़ा व्यू में भी देखोगे तो बहुत ब्यूटीफुल एरिया है। एंड कॉम्प्लीमेंटिंग दिस हैंगिंग लाइट, यहाँ पे हमने प्रोफाइल लाइट्स का भी काम किया है और ये हैंगिंग लाइट इज़ लुकिंग रियली ब्यूटीफुल, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और एक बार थोड़ा हम दूर से अगर इस पूरे एरिया को अगर हम देखेंगे तो हमने ये देखा है कि जो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमने इस पार्ट को थोड़ा प्लेन करके ये प्रोफाइल लाइट्स की, और रेस्ट ऑफ द हाउस में राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में हमने ये पीओपी फॉल सीलिंग का काम किया है। आई एम श्योर फॉल सीलिंग एक घर में करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज विदाउट फॉल सीलिंग आपके ना लाइट कॉन्सेप्ट्स निकल के नहीं आ पाते, बहुत सारे डार्क कॉर्नर्स घर में रह जाते हैं, जो कि डेफिनेटली अपने को स्टार्टिंग से ही प्लान करना पड़ेगा। और एक टेक्निकल पार्ट इस लिविंग एरिया में प्लेसिंग द एसी, बिकॉज यहाँ पे सन सिटी में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है कि लिविंग एरिया में एसी कैसे लगाएंगे, तो दिस कैन बी अ गुड आंसर ये प्रोजेक्ट की वीडियो, कि यहाँ पे जो हमने ये है ये बीम नहीं है, ये हमारा एरिया जो है ये वुडन में हमने प्लान किया है, और वुडन का ये पैनलिंग करके इसके पीछे पीछे पूरा कॉपर पाइप गया और ये किचन के इस एरिया से बाहर चला गया पीछे होके, और आपकी आउटर यूनिट चली गई किचन की बालकनी में। दिस इज हाउ यू कैन प्लान योर एसी इन टाइप 1 फ्लैट ऑफ सन सिटी। आई होप दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। नाउ लेट्स कम टू द किचन। किचन छोटा है लेकिन एरिया बड़ा है या छोटा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इट हैज़ टू बी ब्यूटीफुल। यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने स्लैब को हटाया है, नई टाइल्स हम लेके आए हैं कस्टमर और हमारी चॉइस से, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। दिस एरिया इज नेचुरल ग्रेनाइट है। यहाँ पे कितना भी टफ काम कीजिए, आपको चाय बनाते वक्त अदरक भी कूटना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत ही सॉलिड पत्थर होता है। इवन वी से कि जो नेचुरल ग्रेनाइट, राजस्थान जो ग्रेनाइट होता है वो किंग ऑफ द ग्रीन आपके स्लैब है, इससे बेटर स्टोन होता नहीं है। जहाँ तक स्ट्रेंथ की हम बात करते हैं, नॉन पोरस स्टोन होता है। और जब हम इन एरियाज़ की बात करते हैं, स्टोरेज इज जर्मन प्रोफाइल, यहाँ पे स्टोरेज आपको अच्छी खासी मिल गई है। अब आप दूसरे एरियाज़ की बात करते हैं, ये बड़े बर्तनों का यूनिट है, यहाँ पे कितना भी सामान रखिए, स्टोरेज अच्छी खासी है। वेट कैपेसिटी हमारे इन ड्रोर्स की इनोटेक जर्मन है, ये कैपे जर्मनी का हार्डवेयर है, ये आपका अप टू 80 kg का वेट कैपेसिटी है। मेरे ख्याल से मेरा वेट लगभग 80 kg से कम ही है, लेकिन फिर भी अब मैं खड़ा हो जाऊँ तो ये टूटेगा नहीं। सो सेकेंड एरिया, ये वॉशिंग एरिया आ गया हमारा। वॉशिंग एरिया आप यहाँ पे कीजिए, इस वाले एरिया में आपने GT-PT का रखा है, हमने बर्तन यहाँ पे धोए, यहाँ पे गीले बर्तन अगर हैं, प्लेट्स हैं, तो कुछ सामान को हम यहाँ पे रख सकते हैं। ड्रिपिंग ट्रे यहाँ पे ट्रे नीचे होती है, और बर्तन है, पानी अगर है तो ओबियसली वो इसमें इकट्ठा हो जाएगा, हम इसको बाद में फेंक भी सकते हैं, तो ओबियसली गीले बर्तन है तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे हो जाता है। और जी प्रोफाइल के साथ में ये पूरी स्टोरेज है, साथ में यहाँ पे हमने बिलो द काउंटर RO का प्रोविज़न दिया है। RO नीचे है, पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे है, और आपको जो पानी है वो इस वाले एरिया से हम ले सकते हैं। और पानी का प्रोविज़न यहाँ पे हो गया, वॉशिंग का यहाँ पे हो गया। दिस इज़ मोर देन एनफ, अच्छे से हम इसको यूज़ कर ही सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द अनदर पार्ट ऑफ द हाउस, दैट इज़ बेडरूम्स। गाइज बिफोर गोइंग टू द बेडरूम, हम ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस आउट कर गए थे। दिस इज़ द आर्टिफैक्ट एरिया वैसे, लेकिन ये सेकेंडरी आर्टिफैक्ट एरिया है। प्राइमरी आर्टिफैक्ट एरिया तो टीवी यूनिट में आ गया, लेकिन ये एरिया भी अगर आपके पास, आप स्पोर्ट्समैन हैं या फिर आपने बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने स्कूल में आपके अवार्ड्स आपके बच्चों के या खुद के, तो आप इस एरिया में आप प्लेस कीजिए। लेकिन ये ड्यूल स्टोरेज है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये वाला जो एरिया है टाइप 1 फ्लैट में, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पेस था, हमने इसको ये वाली स्टोरेज को अच्छे से यूज किया है पीछे की साइड से, और फ्रंट से हमने ये आपका ट्रॉफी वाली जोन बना दी है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट। नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट बेडरूम।
फर्स्ट बेडरूम में आपका 6x6 का ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक बेड आ गया है, जो कि क्लाइंट ने अपने साइड से ही परचेज किया है, बट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल चॉइस। हम पीछे वॉलपेपर की अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग होना चाहिए। आप हमेशा कुछ भी चूज़ मत कीजिए, एक अपनी इंटीरियर डिज़ाइन कंपनी के साथ अपने कॉन्सेप्ट्स को शेयर कीजिए, एक थॉटफुल सजेशन डेफिनेटली आपको मिलेगा। और इन द एंड ऑफ द डे जब आप दोनों के थॉट्स अगर मैच कर रही हैं तो कोई डाउट ही नहीं है कि आपका घर ब्यूटीफुल बनेगा कि नहीं बनेगा। डेफिनेटली ये आपका वॉलपेपर आ गया यहाँ पे। ये छोटा साइड टेबल है, साथ में आपका ये फुल मिरर आ गया। और डेफिनेटली एक रेडी होने के लिए वॉशरूम से बाहर आते हैं तो आपको एक मिरर का ऑप्शन चाहिए। जो क्लाइंट जो बिल्डर ने आपने जो वार्डरोब का जो स्पेस दिया था, ये लगभग 5 बाई 8.5 हाइट है ये वार्डरोब की, और एक अच्छी स्टोरेज के साथ में यहाँ पे हमने हैंगिंग और यहाँ पे फोल्डिंग क्लोथ्स का पूरा प्रोविज़न दिया हुआ है। लेकिन हम इसमें अभी पूरा सामान भरा हुआ है तो खोल के अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये कॉन्ट्रास्टिंग जो आपके जो लेमिनेट्स हैं, पेट्रोल ब्लू बोलते हैं इस वाले कलर को, और ये आपका वाइट थीम है, ब्यूटीफुल गोल्डन हैंडल्स विद ड्रॉर्स एट द बेस। It is a beautiful storage, no doubt. Let's go to the second bedroom, guys. Please follow. Now guys, ये वाला जो एरिया है बहुत डिस्कस किया हमने इस वाले एरिया के लिए। ये वाला जो स्पेस जो इनिशियली जो दिया गया था बिल्डर ने, एक्चुअली में ये वार्डरोब के लिए दिया था, बट वी आर एक्चुअली नॉट हैप्पी। इतनी छोटी वार्डरोब में क्या करेंगे। लेकिन ये वाला स्टोरेज हमने इसको स्टडी के तौर पे प्लान किया है, और ये स्टडी का परफेक्ट एरिया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। इससे ब्यूटीफुल स्टडी हो नहीं सकती मेरे हिसाब से। तो ये परफेक्ट साइज़ है। अगर आपका वर्क फ्रॉम होम है, आपकी आराम से चेयर यहाँ पे आ जाती है। ये एक स्टोरेज यहाँ पे हमने दे दी है, स्टेशनरी रख सकते हो, अपना लैपटॉप भी है तो वो रख सकते हो। हमारे क्लाइंट का यहाँ पे डेस्कटॉप है वरुण भाई का, तो उन्होंने इसको यहाँ पे प्लेस किया है। आपके बुक्स यहाँ पे आ गई, सेकेंडरी स्टोरेज आपने इस एरिया में दे दी है। अगर इन टोटल अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। इवन द चॉइस ऑफ द लेमिनेट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ पेट्रोल ब्लू। अगेन फोल्डर का नाम मैं आपको, अगर आपको चाहिए तो आप बताइएगा, हम शेयर कर देंगे। साथ में यहाँ पे हमारा एक अच्छा डिज़ाइन आप इस बेड का देखिए। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल बेड। हेड बड़ा कंफर्टेबल है, स्लॉन्ट है थोड़ा सा बेड। यहाँ पे आपका गद्दा लगने के बाद इससे कंफर्टेबल बेड सेटिंग क्या होगी। ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू इंटीरियर पार्ट्स, यहाँ पे आप पीछे से जो कंट्रास्ट देख रहे हो पेट्रोल ब्लू के साथ में ब्लूइश वाइट क्रीमिश शेड में ये आपका वॉलपेपर है। और दूसरा चीज़, जब हम प्लानिंग की बात करते हैं, हाउ डीप ए इंटीरियर प्रोजेक्ट कैन बी, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर बेड सेंटर में, तो आपको लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे हमने चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है एक, दूसरी बाजू में भी वहाँ पे आपके जितने भी पूरे घर के जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए साथ में पॉइंट्स हैं, आपके चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन मिल गया। वी ऑलवेज से कभी भी अपनी स्टोरेज के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हमने जो बिल्डर का जो स्पेस दिया वहाँ तो हमने स्टडी बना दी, और यहाँ पे हमने इस वाली वॉल पे हमने ये एक बहुत ब्यूटीफुल ये वार्डरोब बनाई है। वार्डरोब का प्लानिंग तो डेफिनेटली अपनी दूसरी वीडियोज़ में अगर आप फॉलो करते हैं, करना भी चाहिए, तो आपने देखा ही होगा। तो अगर हम देखेंगे एक पार्ट में हमने पूरा फोल्डिंग क्लोथ्स का हमने ये पूरा प्रोविज़न दिया है। आपके कितने भी कपड़े होंगे, मेरे ख्याल से अगर कपल है, छोटा बच्चा भी अगर है, तो ये वाली स्टोरेज तो कम नहीं करनी पड़ने वाली है आपको। दूसरा, आप हार्डवेयर की क्वालिटी को अगर आप चेक करिए, इट इज़ अ सॉफ्ट क्लोथ, थोड़ा यहाँ पे सामान ज़्यादा ही रखा हुआ है अभी तो। दूसरे साइड में हमने यहाँ पे हैंगिंग क्लोथ्स का यहाँ पे पूरा प्रोविज़न दिया है। फोल्डिंग क्लोथ्स में उस साइड है, हैंगिंग क्लोथ इस साइड है, आपकी सेकेंडरी स्टोरेज विद ड्रॉर्स, व्हाट एल्स यू नीड। दिस इज़ अ परफेक्ट वार्डरोब गाइस, राइट। ऊपर आपका लॉफ्ट आ गया, आपके अगर सूटकेस है वो सारी चीज़ें तो यहाँ पे कवर हो जाती हैं। वी आर डन विद बोथ द बेडरूम्स आई बिलीव। गाइज आपने लिविंग एरिया का फॉल सीलिंग तो देखा ही है, लेकिन हम वी ऑलवेज से कि भाई फॉल सीलिंग है, लाइट कॉन्सेप्ट तो करना ही करना है, लेकिन इतना नहीं करना है कि चारों तरफ लाइट ही लाइट नज़र आए। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हम इस रूम की बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे इस बेड पे बैठे हुए हैं, इसके जस्ट ऊपर आपके डेफिनेटली फॉल सीलिंग का एक सिंगल पट्टा चलाओ। वी डोंट बिलीव कि भाई बड़े वाले डिज़ाइन जो पहले के ज़माने में होते थे, हम बिल्कुल भी, हमें तो अच्छे नहीं लगते। दूसरा, जब विंडो साइड में जब हम वहाँ पे पर्दा लगा देते हैं तो वहाँ पे हमारी फॉल सीलिंग आ गई है आपके हेड के ऊपर। जब आप लेटे हुए होते हैं, यहाँ पर आपने फॉल सीलिंग का प्रोविज़न देना है। आपको मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ।
हमने ये लाइट ऑफ किया, सिर्फ कोब लाइट ऑन है, तो यहाँ पे अगर पर्दा लगा हुआ थोड़ा डार्क होगा ना, तो आपको पूरे रूम में इवनिंग की फीलिंग आएगी, चाहे वो बिल्कुल ही ब्राइट डे है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कोब लाइट अगर आपके पास है और ये रीडिंग लाइट्स आपके पास हैं, तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू वेरी गुड एम्बियंस इन द हाउस एज पर योर मूड। आपने सेकेंड बेडरूम में भी अगर आप देखेंगे तो हमने ऐसे ही प्रोविज़न दिया है फॉल सीलिंग में कि बेड साइड के आपका प्रॉपर लाइटिंग आ गया, यहाँ पे हमारी प्रॉपर लाइटिंग आ गई, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ। दिस इज़ ऑल अबाउट द फॉल सीलिंग विच यू शुड मेक इन योर हाउस ऑल्सो। सो let's if you want to give any suggestion तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड यस, मुझे लगता है दिस इज़ द हाई टाइम टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई एम श्योर एवरीबडी नीड टू मेक देयर हाउस ब्यूटिफुल एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सर्व यू। नाइस मीटिंग विद यू गाइज अगैन। हम बहुत जल्दी मिलेंगे दूसरे फ्लैट्स में, बहुत लग्जरी के कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे फ्लैट अभी कंटिन्यूस आएंगे। कैपिटल सेक्टर 70A M3M में हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, स्काई वॉक में और BPTP, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव द वीडियोज़ and our work also, and we need your appreciation, and the best motivation is when you like us and subscribe our channel. So we will meet very soon again. See you guys. Okay guys, now we are going to end the video. Before ending the video, हमको सबसे important जो फैक्टर है कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हमारे साथ हमारे प्यारे भाई वरुण और ऐश्वर्या जी हमारे साथ में हैं, हमारा वंडरफुल कपल। तो हम यहाँ पे इनका एक्सपीरियंस लेते हैं कि ये ब्यूटीफुल, मेरे हिसाब से तो ब्यूटीफुल है, लेकिन इनका एक्सपीरियंस इनको कैसा लग रहा है जानते हैं इन्हीं से। सो प्लीज़ ओवर टू यू। सो व्हेन वी परचेज दी हाउस, आई थिंक 2 या 3 years बैक, तब से हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब इंटीरियर तो करवाने हैं। तो करीबन 2 साल तक तो हमने काफ़ी सारे वीडियोस रिसर्चेस अपनी की और देखे भी, बट देन वी केम टू अ कंक्लूजन जहाँ पे हमें समझ में आया कि हमें किस टाइप का काम चाहिए, किस लेवल का काम चाहिए, और जो लेवल का काम हम देख रहे थे हमें कहीं पे भी ऐसे इंटीरियर वाले मिल नहीं रहे थे। ऑल्सो बजट कंस्ट्रेंट था, तो एक अफोर्डेबिलिटी जो हमें चाहिए थी, क्योंकि अल्टीमेटली दिस इज़ अफोर्डेबल हाउस, वो हमें मिल नहीं रही थी, या तो काम बहुत महंगा हो रहा था अगर अच्छा जा रहा था। तो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट मैच फॉर अस when we saw the video of Ecotech. One of our friends had sent it to us, so we are always grateful for that friend to actually have sent the video. उसके बाद हमने देखा, we reached out to you guys and here's the end product. I think it is absolutely beautiful. ऑल्सो हमारे 2 साल से बहुत आइडियाज़ थे, क्योंकि आप अगर आपका घर ले लिया है, आपको डिलीवर होने वाला है, तो यू वुड ऑलवेज थिंक कि ये यहाँ करना है, वो वहाँ करना है। बहुत स्टबन आइडियाज़ भी थे जो आप लोगों ने हमें कन्विंस किया, और अब जब हम एंड रिजल्ट देखते हैं तो हमें लगता है अगर हम अपने डिसीजंस लेते तो वो कहीं ना कहीं काफ़ी एक ब्लंडर होता है हमारे एंड पे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मेरे को लगती है कि देखो, ऑप्शंस बहुत है मार्केट में, ठीक है, आपको काम कराने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, बट हमने जब एक फाइनल शॉर्टलिस्ट किया कि चलो इकोटेक से करना है, उसके बाद जब हम इन पर्सन मिले तो वो एक वाइब होती है ना, तो वाइब चेक आया था। क्योंकि आप देखो, एक अच्छा घर, बड़ा घर बनवाओगे 2 से 2.5 महीना लगेगा, जल्दी भी डिलीवर कर देते हैं, बट मैं एक हायर साइड पे बोल रहा हूँ, इन पे प्रेशर मत आ जाए। तो वो जब आप साथ में काम कराते हो, मिलते हो, तो एक जो वाइब आती है ना, वो बहुत ज़रूरी है कि थॉट प्रोसेस मिल रहा है। अब हम अपने आप को जेंजी नहीं बोलते, बट हम कहीं ना कहीं जेंजी और उसके बीच में हैं, तो हमें जेंजी वाला भी काम चाहिए, हमें थोड़ा पेरेंट्स के हिसाब से भी काम चाहिए। तो उसका जो एमालगेशन है वो बहुत अच्छा करके दिया है, तो वो पूरी चीज़ आती है वाइब पे और थॉट प्रोसेस पे। सो आई थिंक, जैसे मैं बहुत गेम खेलता हूँ, तो मेरे लिए तो मेरा ये टीवी यूनिट इन्होंने एकदम मेरे हिसाब से बना के दिया, तो मेरे को तो बस यही देखना है। घर भी बहुत अच्छा सुंदर बनाया, बट मेरे लिए बेस्ट पार्ट इन्होंने बना के ऑलरेडी दे दिया। ऐश्वर्या जी का फेवरेट पार्ट कौन सा? मेरा फेवरेट पार्ट, एक्चुअली तो पूरा घर ही मेरा फेवरेट है, बट डेफिनेटली एक चीज़ जो मैंने अपने 2 साल में भी नहीं सोच पाई थी, वो थी बार काउंटर के आगे सर्विस काउंटर बनाना। जो फाइनल आउटकम आया है वो अल्टीमेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये पार्ट तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद दिस पार्ट। And you are one of our favorite client also. So Thank yes, you. Guys, Christmas is just 2-3 days away. और Merry Christmas to you guys. Thank you so much. Merry ऐश्वर्या Christmas. जी भी पार्टी देने वाली है हमको स्पेशली यहाँ पे इसी घर में।
So we will try to post few videos from there also. एंड वन पॉइंट आई जस्ट फॉरगॉट, आई थिंक मैं बहुत ही फिनिकी हूँ और मेरे जैसे लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अपना घर बना रहे हो आप फिनिकी होगे, आपको एक एक चीज़ ऑन पॉइंट चाहिए। लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी बंदा जिसके साथ आप काम करवा रहे हो उसका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है। कई बार हमारे ब्रेकडाउन हुए जब हमने सोचा कि ये काम नहीं हो पाएगा, हमने डिसीजंस चेंज किए, भैया ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है, जो भी इकोटेक के ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं सब ने हमें बहुत सपोर्ट किया है। प्रोजेक्ट मैनेजर हैज़ ऑलवेज बीन ऑन हिज टोज टू हेल्प अस एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी। Wonderful. So this is the kind of experience we expect also कि हमारा एफर्ट इतना लगा रहे हैं तो अच्छा तो बनना ही चाहिए घर, और क्लाइंट खुश रहेंगे तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी और क्या होगी। सो नाइस मीटिंग विद यू गाइस, वी विल मीट अगेन वेरी सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।